नमो हरिहंसाय नमो सिद्धारं नमो हरिहराय नमो भुवनाय नमो सर्वसाहु। नमः शमैसाराय वस्तु व्यवस्था नाम की रचना है। इसका छठा छंद की चर्चा पर करेंगे। छठे सातवें छंद को दो देखेंगे। जब निज आत्म गुणों की भी तो स्वयं अवस्थाएं होती, करते तुम नाना विकल्प किंचित नहीं तदनुसार होती, फिर भी दृष्टि नहीं बदलते पर अनुकूल चाहते हो, इच्छाओं का जाल बिछाकर स्वयं दुखी तुम होते हो। बहुत सरल है। जब निज आत्मगुणों की भी तो स्वयं अवस्थाएं होती, पर की बात नहीं कर रहे। कल आपको याद होगा चलते चलते दोपहर में अपन ने कहा था क्षेम की चिंता, सम्यक दर्शन की चिंता, पर अपने गुणों की पर्याय भी ध्यान से सुनना। मिथ्यात्व ये नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, मिथ्यात्व है कि हमें व्यवस्थित दुनिया नहीं समझ में आ रही। जल्दी कह गए हम, हमें सम्यक तो नहीं हो रहा, ये टेंशन का विषय नहीं है। हमारा टेंशन का विषय है कि हमें व्यवस्थित दुनिया है ये समझ में नहीं आ रहा। स्वाध्याय करके जानकारी मत इकट्ठी करो। गुणस्थान की जानकारी, मार्गण स्थान की जानकारी, चार अनुयोग की जानकारी, ये इकट्ठी मत करो। केवल चार अनुयोग पढ़कर ये समझो कि दुनिया व्यवस्थित है। तीन लोक तीन काल कैसा है? व्यवस्थित है। सबसे बड़ी समस्या है हमें वो व्यवस्थित नहीं लग रहा है। क्या बताएं पंडित जी, हमारे घर की सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पंडित साहब के पास ऐसे लोग बहुत आते ही थे, हमारे पास भी आते थे, उनके पास आते थे, उनकी बात कह रहा हूँ। क्या बताएं, घर कहीं दुनिया में कहीं सुख नहीं है। तो पंडित साहब बोले ये तो बिल्कुल सही बात है, दुनिया में कहीं सुख नहीं है, इसमें कोई अचंभा थोड़ी है। अचंभा तो यह है कि फिर भी तुम वहीं घुस रहे। इसमें बिल्कुल अचंभा नहीं है। तुम्हारा जो स्वानुभूत्य है एकदम सही है। घर में कहीं सार नहीं है, घर में कहीं सुख नहीं है, बिल्कुल सही है ये बात।
पंडित साहब के पास तो सुनाते लोग अपने अपने, कोई सुनत नहीं है, आजकल सब स्वतंत्र हैं, आजकल की बहुएं बिटियाँ स्वतंत्र हैं, आजकल के मोड़ा मोड़ी स्वतंत्र हैं, कोई सुनत नहीं है, क्या बताएं, अपन तो कर करके मर जाएं। तो पंडित साहब बोले कोई नहीं सुनत है तो तुम भी मत सुनो कोई की। तुमसे कौन ने कहा, जब तुम्हारी नहीं मानते तुमसे कौन ने कहा कि तुम करोड़ों की जायदाद उन्हें दे जाओ, मत दो, डिक्लेयर कर दो मैं सब मंदिर में दे जाऊंगा, अपने आप सुनने लगेंगे। उन्हें मालूम है कि मम्मी पापा कितने भी खराब हुए लेकिन अपनों पैसा मंदिर में दे के नहीं जे हैं, धर्मी धर्मात्मा को दे के नहीं जे हैं, दान दे के नहीं जे हैं, वे देंगे तो कहाँ जाओगे आप देंगे, बताओ कितनी खराब सास होए, बताओ 1 क्विंटल सोना कौन दे के जाएगी। अब बहू बिल्कुल नहीं पूछती हो उसको, बिल्कुल भोजन तक नहीं देती हो, लेकिन कहाँ करे जी, कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा, तुम भी कोई की क्यों सुनते हो। पंडित साहब बोले देखो सुनते तो कोई हमारी भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सुनते हुए जो दिखाई देते ना प्रवचन सभाओं में, वो भी इसलिए सुनते दिखाई देते हैं क्योंकि हम भगवान की सुनते हैं। कुछ कह गए हम, जो भगवान की नहीं सुनते, बहुएं उनकी भी नहीं सुनती, बेटा उनकी भी नहीं सुनते जो भगवान की नहीं सुनते। इस समय फिल्मों की कहानी सुना रहा होता, नाटक नौटंकी सुना रहा होता, तो आप में से कितने लोग आते बोलो, मालूम आता कोई? हमने भगवान की सुनी होगी कुछ और कुछ सुना पा रहे होंगे, इसलिए आप आए हो। सुनो, तुम्हें भी यदि इच्छा है कि तुम्हारे मित्र तुम्हारी सुने, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सुने, तुम्हारी संतान तुम्हारे तुम्हें सुने, समझ में आया? तो ऐसी व्यवस्था करके चलो कि भगवान की सुनो और पढ़ो। जो भगवान की पढ़ते सुनते हैं उनकी कुछ सुनी जा सकती है। कुछ कह रहा हूँ, सर्वथा की गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ। क्यों? ये सब तो भगवान की भी नहीं सुनती। क्या कह रही? सब तो भगवान की भी नहीं सुनते। हाँ, तो आ जाओ। जगत की तो चिंता करो ही मत। समस्या काय की आ रही थी जिसमें से अपन बोल रहे थे, स्वाध्याय करके, फिर से बोल दे रहा हूँ, 8वीं 10वीं बार कह रहा हूँ ये बात कल से अभी तक में। स्वाध्याय जानकारी के लिए मत करो, पढ़ने के लिए मत करो, ये समझने के लिए करो व्यवस्थित है, व्यवस्थित है ये समझने के लिए करो। थोड़ा से स्थूल प्रवचन करूं, थोड़ा सा स्थूल कहो तो इशारा केवल क्या छोड़ देता हूँ। मेरी पढ़ाने की शैली खराब है, इसलिए उस शैली पे मत ध्यान। पढ़ाने की शैली थोड़ा खराब प्रयोग करूंगा, जानबूझ के कह रहा हूँ ना, खराब करूंगा, इसलिए तुम समझ लेना उसे, अन्यथा नहीं लेना। समझो, मैंने ये देखा है हम शास्त्रों को इंफॉर्मेटिव तरीके से पढ़ते हैं, इससे हमें कोई लाभ नहीं होता। शास्त्रों को प्रैक्टिकली पढ़ो। जैसे अब मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन बोलूँगा। जैसे हम बच्चों से हमेशा कहते हैं, ए झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, 5 पाप मत करो, आदि आदि। लेकिन जिनवाणी में ये नहीं लिखा है कि 5 पाप नहीं करो। क्या कह रहे पंडित जी? जिनवाणी में नहीं लिखी जी 5 पाप मत करो, कसाय मत करो, कि नहीं लिखी? हमने खूब अच्छे से पढ़ी है। सब नहीं, अब गलती लग रही ना तो मेरी बात, क्यों? कसाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जल्दी बोल जोर से। बिल्कुल, ये थोड़ी बहुत अब तक हो गई ना गलती। जिनवाणी में ये लिखी है कसाएं घट के मिटती हैं, पाप घट के मिटते हैं। पाप मिटाने के लिए, रोकने के लिए नहीं गए। इस भूमिका में 100% पाप नहीं रोके जा सकते। इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं अब मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कि क्रोध करना सीखो। क्या कह रहे? पेरेंटिंग समझते हो? पेरेंटिंग, अपने बच्चों को कसाय करना सिखाओ। जब उल्टी उल्टी लग रही होगी ना, मैंने पहले कहा था आपको उल्टी उल्टी लग रही होगी, मेरी बात सीधी नहीं लग रही होगी। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? कौन? अरे बोलो जोर से, गलत बोल रहे हैं ना? अरे तो फिर तो काबू लगाए, यही बोलो गलत लग रहा है। बोलो भाई गलत लग रहा है कि सही लग रहा है?
मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने फार्मूला बताया है जिन वाणी में कसायों को घटाने की 4 स्टेप है। फुल स्टॉप लगाने की बात नहीं कही है उन्होंने घटा के मिटाने की बात कही है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संयोजन, ये क्या है मतलब? आपकी भूमिका में इस बच्चे को ये सिखाने की जरूरत है कि बेटी अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करना, अनंतानुबंधी मान नहीं करना, इसे क्रोध करना सिखाओ। मम्मी तो ऐसे बोले, दांत काट के मुंह मसड़ दे, दांत मिटा दे तुम्हारे थूतरो। पुराने जमाने में कहते, आज का थूतरो थोड़ी बोलते है। अरे भाई बताओ, कौन सास ऐसी होगी जो एक्सपेक्ट करती है कि मेरी बहू आके गुस्सा करेगी और मैं उससे कहूँ बेटा इतना इतना क्रोध या लाउड है? कोई भाई, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। मैं एक बात कहता हूँ, जब भी कोई सास मेरे से कहती, झूठ बोल रहा हूँ, नहीं कहती कोई मेरे से, क्योंकि मिलने का मौका ही नहीं मिलता लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कहती है। जब भी कोई सास कहती है हमारी बहू बहुत खराब है, तो हम कहते तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, बिल्कुल खराब नहीं है। तो बोले पंडित तुम भी वही को पक्ष ले होगे। हमने पक्ष नहीं ले रहे। तुम ये बताओ, तुमने अच्छी बहू ढूंढ के लाई थी कि खराब? क्या अच्छी लाई थी, ढूंढ के थे तुम पहले से जांच पड़ताल करके। तो तुमने जांच पड़ताल करी थी कि भाई संयोजन कसाय तो नहीं है? तुमने चेक करी थी कि वहां में संयोजन कसाय है कि नहीं? तो यथाख्यात वाली होती वो। तुम तो जानबूझ के अनंतानुबंधी वाली ढूंढ के लाए। इसको थोड़ा समझ में बता, तुम्हारी बहू कौन से गुणस्थान वाली है? पहले की है तो अनंतानुबंधी वाली है, तो अनंत क्रोध करेगी, अनंत मान करेगी, अनंत माया करेगी, अनंत लोभ करेगी। झूठी बात है तुम अच्छी ढूंढ के लाई, तुम तो सुंदर ढूंढ के लाई, पैसा वाली ढूंढ के लाई। तुम्हें लाना हो तो यथाख्यात 4 वाली बहू लाओ। बात तो चौथे काल में भी नहीं मिला तो भाई ये झगड़ा बंद करो। आप पहले मान के चलो कि पहले गुणस्थान वाली आएगी तो कितनी क्या क्या करेगी, अब आप सुख से रह पाओगे। आपकी अपेक्षाएं, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी अपेक्षाएं एक दूसरे से ये है कि वे बिल्कुल भी पाप नहीं करेंगे। देखो तो उनकी मोड़ा को ब्याह गार्डन में, बहु घास पे, बताओ घास पे हुंदरा रही थी मोड़िए और बहुएं सुनना हुंदरा रही थी। ठीक है, ये पुरानी भाषा है लेकिन हम आपसे पूछ रहे, उनका लड़का कौन से गुणस्थान में था? 5वें गुणस्थान में तो था नहीं। वो कौन सा त्याग प्रतिमा? सचित त्याग प्रतिमा। और सचित त्याग प्रतिमा वाला तो था नहीं, तो घास पे क्यों नहीं चल जाएगा वो? ओ तो तुम सोई शेरस दे रहे तुम भी पक्ष ले रहे घास पे ब्याह को। अरे मैं घास के ब्याह का पक्ष में नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिस गुणस्थान में है वहां वो होगा। तीर्थंकर भी पंचम गुणस्थान इसलिए नहीं लेती। यदि युद्ध करने जाना पड़ेगा तो उनकी सेना घास पे चलेगी, उनके रथ घास पे दौड़ेंगे, उनके घोड़ा घास पे दौड़ेंगे। लैट्रिन करने के लिए पूरी सेना जंगल में जाएगी, वह मट्टी में जी मरेंगी, वहाँ हिंसा होगी, सारे महल बनेंगे, मकान बनेंगे, तो हिंसा होगी। इसलिए उनकी प्रतिमा नहीं होती। वे अनंतानुबंधी वाले होते, अभाव वाले होते हैं, अप्रत्यख्यान के अभाव वाले नहीं कहेगा। इसीलिए बाकी अच्छा जीवन हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छा जीवन हो सकता है, लेकिन उनको इसीलिए एक कसा चौकड़ी का अभाव कहा है तीर्थंकरों के, 24 तीर्थंकरों के जीवन में। अब आप बताओ, खूब शांति से सोचो। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, वे बेटा बहू फिर मंदिर आने से कतराते, कहा कि जो कोई मंदिर में आई वो बैठ नहीं पाई, ये युंदरा रही थी। हमने अपनी आंखों से देखो, हमने आंखें बंद कर ली, हम कहते तुम गई कहाँ? आप समझ में आ रहे हैं? उल्टा लग रहा हुआ थोड़ी देर के लिए पार्ट। ऐसे मेरे कसाई का मैनेजमेंट की चर्चा है। आप सोचते हो बच्चों में बिल्कुल भाव नहीं बिगड़ेंगे। अब मैं उधर आ रहा हूँ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तुम क्या समझ रहे हो? लल्ली गुड़िया है कि लल्ला लल्लू है? अरे 12-14 साल का हो गया तो उसे योग्य भाव आएंगे। अब तुम्हें ये सिखाने की जरूरत है उस उम्र में 12-14 में
कि अनंतानुबंधी वेद से बचो। अनंतानुबंधी क्या होता है, अब सबको जिज्ञासा हो रही हो, जो नए लोग होंगे उन्हें बिल्कुल समझ। एक काम जल्दी से करो, पीछे से पुरुष वर्ग ने जगह दी कि नहीं पर्याप्त निकलने की, लेकिन महिलाओं को जरा। क्रोध मान माया लोभ। मिथ्यात्व मैनेजमेंट का प्रवचन सुनो। क्या मिथ्यात्व का भी मैनेजमेंट होता है? कि हाँ होता है। मिथ्यात्व का मैनेजमेंट ये होता है, हाँ सदा सुखदास जी ने लिखा है रत्नगढ़ साहब का चार्य जी में, मिथ्या दृष्टि केहू मंदिरों पर कमेंट्स ना करे, आक्रमण ना करे, मिथ्या दृष्टियों के शास्त्रों को नहीं जलाए मिटाए, तोड़े फोड़े, विरोध नहीं करे, अन्य धर्म के देवी देवताओं का के बारे में कुछ ना बोले। कुछ समझ गए सभी लोग? हम कई बार ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध करने के नाम पर बच्चों के बीच में पढ़ा देते हैं, हाथी की सूंड, ये नहीं पढ़ाना है हमको। 10-10 हाथ है, जीभ लंबी लंबी जीभ, हथियार, ये हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि भोले भाले बच्चे गांव में स्कूल में जाएंगे और जाते से कहेंगे तो मेरी अम्मा की दादी की दादी काली माता ऐसी हैं और वे ऐसे मुंडी लाए घूम रही और खून को कटोरा लाए बैठी, ये हम लोग नहीं सिखाना बच्चों को। ये मिथ्यात्व मैनेजमेंट है। आप केवल अनंतानुबंधी क्या होती है उसे समझ लो, सभी लोग समझना। मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये कितने हो गए टोटल? 14। ये 14 कसाय का मैनेजमेंट है जिनवाणी में। मैंने सदा सुखदास जी का नाम लिया अभी हाल आपको। जिनवाणी में चरणान योग में मैनेजमेंट की चर्चा है। क्यों? कुशील करने की छूट दी है कि नहीं दी है? जिनागम में बोलो, दी है। पंचम गुणस्थान की 6ठी प्रतिमा तक ब्याह हो, ये छूट है कुशील की। कुशील है ये। सील तो वही है जो 18,000 सील के दोषों से रहित है। हाँ, शादी करते समय तुम्हें सील की शिक्षा दी जाती। शादी के टाइम भावरों में एक वचन होता है कि तुम अपनी पत्नी के सिवाय सभी को माता के समान, बहन के समान, बेटी के समान समझोगे। और वो कहता है यस। फिर वो भी कहता है कि तुम अब मेरे सिवाय अन्य पुरुषों को पिता के समान, पुत्र के समान, भाई के समान समझोगे। तो वो भी कहती है यस। तो ये क्या है? यही तो है कुशील की छूट, सील की मर्यादा का पालन और बाकी की छूट। पति पत्नी के बीच में जो कुछ भी होता है भाई भी कुशील ही है। अरे चित्त का परद्रव्य में जाना कुशील है। तो सदा तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने पुण्य पाप पुण्य अधिकार में पुण्य को कुशील कहा। सील की मर्यादाओं को भी यहाँ तो धर्म कह देंगे हम लोग व्यवहार में, चरणान योग में, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुशील है वो। हम फिर से कहना चाह रहे, हम एकदम रोकते हैं तो बच्चे आपसे झूठ बोलते हैं, बच्चे मायाचारी करते हैं, बच्चे कपट करते हैं और हमारे जीवन में छिप करके पाप शुरू होते हैं। बच्चे छिप करके आइसक्रीम खाना सीख जाते हैं। वो छोटा सा पाप नहीं सीखा, वो छिप करके फिर बहुत सारे पाप करना सीखता है। आप अपने जीवन में झांक के देखो छिप करके कितने पाप हुए होंगे। और हम मम्मी पापा के सामने खुश कर देते हैं उन्हें। मम्मी कहती है हमारा लाडला। फिर बाद में घटनाएं घटती है कि जब बच्चा बच्ची परदेश में पढ़ने जाते हैं और इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है। कोई लड़की अचानक ही शादी कैसे कर लेती है, इंटरकास्ट कैसे कर लेती है, हम क्या इन कास्ट भी करे तो अचानक कैसे कर लेती है। इसका मतलब तो कितने भोंदू थे कि तुम लड़की का 12 साल से लेकर 24 साल तक के 10 साल में या 12 साल में तुम उसका चेहरा नहीं पहचान पाए, तुम अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए कि उसके बदलते भावों का अर्थ क्या है, उसके श्रृंगार का अर्थ क्या है, उसके कपड़े का अर्थ क्या है, उसके गाने का अर्थ क्या है, उसके सोने का ढंग क्या है, ये आप समझ नहीं पाए। इसलिए मैंने कहा है मैनेजमेंट, कसाय मैनेजमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे पास ये भाई लोगों को जुड़ने का मूल कारण है कि मैं नहीं बोलता हूँ फुल स्टॉप, मैं कहता हूँ कॉमा लगाना सीखो। कुछ समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। फुल स्टॉप लगेगा तो यथाख्याचारित हो जाएगा। अब मैंने बहुत खुल के सारी बात बताई है। बच्चों को अनंतानुबंधी क्या है, फिर आ गई बात तो सुनो, बहुत जोरदार परिभाषा एकदम याद हो जाएगी आपको।
सुनोगे? देव, शास्त्र, गुरु, साधर्मी और आत्मा, इन 5 का उल्लंघन करने वाली कसायों का नाम अनंतानुबंधी है। कौन कौन? देव, शास्त्र, गुरु, साधर्मी, आत्मा। ये निश्चय, ये व्यवहार। ये निश्चय, आत्मा और ये व्यवहार। अपन इधर से भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिल्कुल अपने आप चलिए, बिल्कुल। कौन कौन? देव, शास्त्र, गुरु। सच कह रहे हो, इतना सीख जाओ, आपकी 14 कसाएं कंट्रोल हो जाएंगी। 14 कसाएं। आपको भाव तो आएंगे, लेकिन देश शास्त्र के खिलाफ भाव नहीं आने चाहिए। क्रोध तो आएगा, कौन कहता है मंदिर में क्रोध नहीं आता? लेकिन ऐसा क्रोध नहीं आया जैसे देश शास्त्र की प्रतिष्ठा चली जाए, जैसे साधर्मी की प्रतिष्ठा चली जाए, साधर्मी को बुरा लग जाए, साधर्मी मंदिर से टूट जाए। अनंतानुबंधी सुनना है आपको? एक दृष्टांत प्रैक्टिकल। महिलाएं विधवा हो गई और मंदिर आ गई और प्रवचन सुनने लगी, समझ लो आपकी भाषा में 13वें दिन से। मान लो तुम्हें दुख नहीं है पति को, ये अनंतानुबंधी का साथ। बड़ी हिम्मत करके तो 13 दिन बाद मंदिर आई, पूजा प्रक्षाल कर रही थी, मतलब पूजा प्रक्षाल नहीं पूजा प्रवचन सुनने लगी और हमने सीधे गोली डाल दी, और तुम्हें दुख नहीं है। 6 महीने तो बेचारी फिर निकल नहीं पाती। कितनी महिलाएं हैं जो धार्मिक रुचि वाली है, लेकिन सुबह 5 बजे दर्शन करके चली जाती हैं अंधेरे में। ये अनंतानुबंधी हमारी संस्कृति खराब हो गई। देश शास्त्र गुरु और साधर्मी का घात ना हो जाए। बहुत हर्षोल्लास से गाजते वाजते प्रवचन में लाना चाहिए वैसी महिलाओं को। पुरुषों को विदुर हो जाए तो कोई घटना घट जाए ऐसी जो मर्मांतक, उस समय सारी समाज को हर्षोल्लास से उन्हें मंदिर में लगाना चाहिए, स्वाध्याय में लगाना चाहिए। जरूरत पड़े तो उनके घर जाके उनका वो तोड़ना चाहिए, संकोच जा करके उनके घर में स्वाध्याय कराना चाहिए। और चलो, अब कहने की इच्छा तो बहुत हो रही, लेकिन मुँह मच जाएगा तुम्हारे गांव में। कह दूं कि नहीं कह दूं? देखो, नहीं समझ में आए तो हमारी बात हमारे पास, तुम्हारी बात तुम्हारे पास। नहीं, मैं कहूँगा बहुत भयंकर बम है, और ऐसा बम पटकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता प्राय करके। मेरे जैसे व्यक्ति खराब है ना, मैं कर देता हूँ थोड़ी देर, तो आप नहीं सुनना। जैन चारों अनुयोग में कह रहा हूँ, जैन चारों अनुयोग में सूतक पातक नाम की कोई चीज नहीं, कोई सूतक पातक नहीं है। जन्म का मरण का सुनना मत। मानोगे तो बड़ा मुश्किल है, मानने का तो पसीना आ जाएगा। क्या कहूँ आपको? अब मेरे पास इसके बहुत बढ़िया ठोस सबूत हैं चारों अनुयोग के, और कहाँ से आया इसका भी मेरे पास सोर्स है। कहाँ से आ गए सूतक पातक? कौन व्यक्ति ने फर्जी ग्रंथ लिख करके जैन दर्शन में प्रवेश कराया है, ये भी मुझे पता है। और 100 साल पहले इस पुस्तक को गोपाल दास जी मोरेना में पढ़ाते थे, जहाँ से सूतक पातक निकला है उस ग्रंथ को। लेकिन जुगल किशोर जी मुख्तार, जिन्होंने मेरी भावना लिखी है, मेरी भावना, उन्होंने जब पड़ताल, क्योंकि उनके दिमाग में ठनकती थी ये बात कि हमारे यहाँ ये सूतक पातक नहीं हो सकते, तो उन्होंने बताया कि कौन से ब्राह्मणों के ग्रंथ की हूबहू कॉपी करके हमारे यहाँ लाए गए। पढ़ना है किसी को तो ग्रंथ परीक्षा नाम की एक पुस्तक है, बहुत बढ़िया। और अब मैं इसलिए दम से बोल पाता हूँ, मैं जानता हूँ कि सब ये कहेंगे कि ये आगम विरोधी है, सोनगढ़ी, ये ऐसी बातें करेंगे आगम विरोधी। हमने तो कभी नहीं सुनी, हमने तो 100 साल से पूजा पाठ प्रदीप में पढ़ी है सूतक पातक, और सभी पूजा की किताबों में पढ़ी हमने सूतक पातक, मंदिरों में पर्चे टंगे, सब कह सकते हैं मेरे से। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी के संयम वर्ष में जो बहुत बड़ा उत्सव हुआ है, उसमें वे ग्रंथ छपे, ग्रंथ परीक्षा भी छपा उसमें। 75 ग्रंथों में से वो एक ग्रंथ वो भी छपा।
और उस एक ग्रंथ का नाम है ग्रंथ परीक्षा। उस ग्रंथ परीक्षा में कम से कम 12-14 ग्रंथों के फर्जीवाड़े के नाम आए हैं और पूरी डिटेल छपी, 300-350 पेज की पुस्तक होगी शायद, इतना मोटा ग्रंथ है ग्रंथ परीक्षा। सागर से छपा है वो, बिक्री में उपलब्ध है तुम्हारे लाल मंदिर वगैरह पे जगह जगह। यहाँ भी मंदिरों में आ गए होंगे वो ग्रंथ पक्के में, आप पढ़ के देखो उसी। उसमें उन्होंने लिखा है, जैसे ही उन्होंने लिखा जुगल किशोर जी मुख्तार ने, तो गोपाल दास जी परैया जी ने वो ग्रंथ पढ़ाई के कोर्स में से हटा दिया, शास्त्री में से। इतने खुल्लम खुल्ला सबूत दे रहा हूँ बिल्कुल। और जिस ग्रंथ में छपा है उस पर आचार्य विद्यासागर जी का फोटो छपा हुआ है। उन्हें मान्य थी ये बात मैं कह करके बहुत बड़ा। अब मैं चाहूँगा आप पढ़ो, और पढ़ना चाहो तो सूतक पातक के बारे में मेरा लेख पढ़ लो, ऑनलाइन डाला हुआ है मैंने। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सूतक पातक के बारे में केवल 2 लाइनें कहूँगा प्रसंग के अनुसार, 2 बातें। वो पवित्र हो या अपवित्र हो, पढ़ा है जो पाठ, कैसी भी क्यों ना हो जन की, आपको पता है, पवित्र दशा हो या अपवित्र दशा हो, कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन धर्म से नहीं रोका जा सकता। धर्म से नहीं रोका जा सकता। मृत्यु होने पर भी धार्मिक उत्सव किए जाते हैं हमारे यहाँ, और जन्म होने पर भी भरत चक्रवर्ती जन्म भी हुआ था पुत्र का, और उसी दिन केवल ज्ञान भी हुआ था। आपने पढ़ा होगा सबने, केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए गए, सामग्री लेकर गए, अष्टद्रव्य पूजा किया है, मंदिरों में प्रक्षाल अभिषेक का उत्सव किया है, पढ़ के देखो आप। एक लाइन क्लियर हुई कि जैन शासन कभी भी आत्मकल्याण का समय आत्मकल्याण से नहीं रोकता, इस पॉइंट से सोचना। अब दूसरा सुनो, जो सूतक पातक तुम्हारे घरों में चल रहा है, उस सूतक पातक में मोबाइल चलाना अलाउ है, टेलीविजन पे सीरियल देखना अलाउ है, क्रिकेट खेलना अलाउ है, विकथा करना अलाउ है, जिस दिन गुजर जाते ना उसी दिन पूड़ी बनना अलाउ है। मैं तो देख के दंग रह गया, मेरे ग्रैंडफादर गुजरे और मम्मी ने तो नहीं बनाया भोजन, मतलब हमारे घर की महिलाएं नहीं बनाती, लेकिन हमारी जितनी और लोग आए थे रिश्तेदार, उन्होंने चूल्हा जला करके पूड़ी बनाई। उसी दिन पूड़ी बन सकती है, मिठाइयाँ बन सकती हैं, भोजन हो सकता है, भोजन करा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं 13 दिन, अब ब्रह्म का पालन कर सकते हैं। सेवन पालन तो क्या करेंगे मैंने सप्त व्यसन आदि पापों की तो है छूट, और मंदिर जाने से हो गया मना। जिस समय हमारे घर में आग लगी हो उसी समय कुआं पर जाने का निषेध, जिस समय घर में आग लगी उसी समय पानी का नल खोलने का निषेध, जिस समय हमारे परिणामों में संक्लेश है, शोक है, दुख है, उसी समय नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेंगे। क्यों? उसी दिन मंदिर नहीं जाएंगे, उसी दिन शास्त्र नहीं सुनेंगे, छुएंगे तक नहीं। अब आप समझ गए, ये जैन दर्शन के अनुकूल नहीं हो सकती ये चीज। सूतक पातक होने तो चाहिए, मैं भी कहता हूँ, आई एम इन फेवर, सूतक पातक होने चाहिए। 13 दिन तक ब्रह्मचर्य, 13 दिन तक टीवी बंद, 13 दिन तक अखबार बंद, 13 दिन तक विकथा बंद, 13 दिन तक घर में विद्वानों को बुला के स्वाध्याय करो, प्रवचन करो, शास्त्र पढ़ो, सामायिक करो, माला फेरो, नीरस आहार करो। जब मरण हुआ तो बैराग्य लो ना, बैराग्य लो ना। मैं जिस दिन मरण हुआ उसी दिन मना बना के खिला, लड्डू तो खा, एक पुड़ी और ले लू गरम गरम, एक पुड़ी और ले लू। आज नीरस का दिन है कि सरस का? अब तुम जानो, मैंने अपनी बात बता दी, मेरी गलत बात मेरे पास वापस आ जाएगी, चिंता नहीं करना। और आप समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो लेख पढ़ना। मैं तो इसलिए कह रहा था, अनंतानुबंधी इसका नाम है, थोड़ी बम जरा घातक था। कौन सा? अनंतानुबंधी बम है, जो लोग देश शास्त्र गुरु से दूर कर दें, साधर्मियों से दूर कर दें और अपनी शुद्धात्मा से दूर कर दें, उसका नाम है अनंतानुबंधी कसाय। टीवी से दूर करो ना, भोगों से दूर करो ना, पापों से दूर करो ना। बताओ, कोई कभी कोई ने आक्षेप लगाए, कहे 13 दिन नहीं हुए तुम आइसक्रीम खा रहे,
ये तो मैंगो जूस पी रहे, 13 दिन तो भाई नहीं है, बाकी मनाही नहीं है। भक्ता में मत पढ़ लियो, छेड़ा ने छीली हो। क्या हो गया, प्रश्न आ गया? हाँ, अभी ज्यादा बखेड़ा नहीं करो। पवित्र का मतलब होता है नहाए धोए पवित्र कपड़े पहन के, नहाए धोए पवित्र कपड़े पहनकर, इसका ही नाम है पवित्र दशा। आवाज कम कर दी क्या? समझ में आ रहा कुछ? मैंने वो अब पवित्र नहीं है कि लैट्रिन के कपड़ा से आए हो जिनवाणी छूली, ये हम नहीं कह रहे। मरघट से आ गए और जिनवाणी छूली, ये हम नहीं कह रहे। मरघट से आए तो शुद्धि करो, स्नान करो। जो लोक व्यवहार का निंद काम है वे मत करो। लोक निंदा आचरण हम नहीं करवा रहे, लेकिन शास्त्र पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। क्यों? बालक के आंसू माता के आंचल में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? बालक रोता है तो माँ के आंचल में आता है, श्रावक रोता है तो जिनवाणी माता के आंचल में जाता है। बताओ धैर्य कब आता है? सही बताओ ईमानदारी से। जिनवाणी पढ़ करके धैर्य आएगा कि वहां से आएगा? बताओ, लैपटॉप टीवी हो मोबाइल में से आएगा, इसमें से आएगा? पूछ लिया, अच्छा करा। कोई प्रश्न आ गया, समझ आ गया? मैंने शुद्ध अशुद्ध का मतलब भैंस अशुद्ध नहीं है। 3 दिन की अशुद्धि होती है, वो अशुद्धि है, अशुद्धि है। कोई वैसी कोई घातक बातें नहीं है। अब उसमें भी ऐसे डरते, हम सुन सकत कि नहीं सुन, खूब सुनो, मोबाइल में सुन लो। हम तो क्या पाठ बोल सकते हो, चिंतन कर सकते हो, विचार कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। इसके ऊपर भी मेरा लेख है पूरा, गृहस्थ जीवन में मैंने सारे लेख डाले। मुझे तो फिलहाल इतनी सी बात पढ़ानी है, अनंतानुबंधी, समझ गए? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जब हम देश शास्त्र गुरु, ऐसी संस्कृति डेवलप मत करो जहाँ देश शास्त्र गुरु से कट जाए, साधर्मियों से कट जाए और आत्मा से कट जाए। बस इतना समझना। तो मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा। मैंने इसमें बहुत पेरेंटिंग के लेक्चर किए हैं नागपुर के, आप उन्हें सुन लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मैं इस समय लंबा नहीं बोल सकता, 15 दिन फिर लगेंगे नहीं तो मुझे। मैंने ये देखा है कि हमारी पेरेंटिंग में अनंतानुबंधी घुसी हुई है। हम जानते हैं कि हमारा बच्चा ईसाई स्कूल में जाके ऐसे करता है, वो जानते हैं कि वहाँ खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं सब। लेकिन हमें एक ही बात का प्रलोभन रहता है कि मोड़ा पिछड़ ना जाए, पढ़ लिख के अंग्रेजी वालों हो जाए और अमेरिका चलो जाए। इतने के लिए हम इस बात के लिए एडजस्ट कर लेते हैं कि वो वहाँ कुछ भी सीखे, कुछ भी पढ़े, कुछ भी करे। और उसी का नतीजा है कि आज हमारी बच्चियाँ और बच्चे इंटरकास्ट चले जाते हैं, भाग जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है जैन में? आदमी आदमी बराबर है, सबका ब्लड ग्रुप तो वही का वही है। ये संस्कृति तो आदमियों ने बनाई, समाज ने बनाई, दुनिया तो एक उल्टी बातें पढ़ाई कौन ने? मैं अच्छे से जानता हूँ कॉन्वेंट में गांधी जी का विरोध पढ़ाया जाता है। एक बात नहीं जानता हूँ मैं, बहुत सारी बातें जानता हूँ। मालूम ही नहीं पड़ता, बच्चों के जहर घुसता चला जाता है। मैं ऐसे खेल कूद जानता हूँ जो सील की मर्यादा के खिलाफ है, और बच्चों को खेलना सिखाते हैं, बच्चों को एक साथ बैठना सिखाते हैं, बच्चों को हक करना सिखाते हैं, बच्चों को हाथ मिलाना सिखाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में। लेकिन हमें इस बात का डर है कि बच्चा पिछड़ नहीं जाए। हम कह रहे हैं बच्चा मोक्ष मार्ग में ना पिछड़ जाए। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा मोक्ष मार्ग में ना पिछड़ जाए, वो उसकी हमें चिंता ही नहीं होती। ये है अनंतानुबंधी। आगे बात समझ में भैया, हमारी संस्कृति में बच्चों के पालन पोषण में जो गलती हो रही है वो मैंने पूरा बताया है। जैन पेरेंटिंग अलग चीज़ है। पंडित साहब को क्यों लिखना पड़ी वो जीवन पथ दर्शन, जिन्होंने नहीं लियो बिल्कुल ले लेना, पढ़ना। जीवन पथ दर्शन में पूरा मैनेजमेंट है, अनंतानुबंधी का अभाव, अप्रत्याख्यान के अभाव का मैनेजमेंट है। मैं अभी तुम्हारे घरों में जा ही नहीं पाता हूँ ईमानदारी से। क्यों नहीं जाता हूँ? कि वो जैन कल्चर के हिसाब से आपके घर नहीं बन रहे, आपके घर जैन कल्चर के हिसाब से नहीं बन रही। थोड़ा सा नमूना बता रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियाँ, वो आप उससे बनवाते हो, कौन कहलाता है? डेकोरेशन बोला है, आर्किटेक्चर। वो इतनी सुंदर फोटो दिखाता है, आप देखते से ही मुग्ध हो जाते हो।
और सुंदर फोटो आने का तरीका ये होता है कि जहाँ आप पैर रखते हो वहाँ ब्लैक लगाओ और सफ़ेद को ऐसे लगाओ जहाँ पैर नहीं रखना। जहाँ पैर रखना वहाँ डार्क, लाल, काला, नीला, ग्रेनाइट, ठीक। तो वहाँ तो रखते हैं हम पैर, वहाँ हिंसा होती है, और सफ़ेद ऐसे। अब इसका फोटो बहुत अच्छा आया। तुम्हारा वो किचन प्लेटफॉर्म वो अनंतानुबंधी वाला है, वो काला है, लाल है, नीला है, ग्रेनाइट है, जीभ नहीं दिखती। बास बेसिन हमारे घर में अनंतानुबंधी है। हमारे घरों में बास बेसिन नहीं होना चाहिए किचन में। तीखा पानी हो, गर्म पानी हो, हमने उसमें डाल दिया। एक काम करो, एक आज जाना सभी लोग और पाइप खोलना जरा। पाइप में तुम जरा झटकार के देखना, अनंतानंत जीव, जाके खोल के देख लेना आज ही जरा पाइप को। और यहाँ हमारा गर्म पानी, ठंडा पानी, मिर्ची का पानी, मिर्ची के हाथ धो दिए सारी। ये क्या है? ये अविवेक की क्रियाएं सारी की सारी अनंतानुबंधी है। ये हमारी संस्कृति से दूर कर रही है। अब कहाँ तक बोलूँगा, अभी पूरा नहीं सिखाऊंगा मैं। आपके यहाँ हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं पढ़ाया था, यहीं पढ़ाया था, चौका निर्देश, वहाँ अपने मंदिर में, बड़े मंदिर, कौन सा मंदिर कहला था, बाजार के मंदिर में, चौक में बैठ कर गर्मी के दिनों में सुन लेना उसे। मेरा मतलब है कि हमें पता ही नहीं लग रहा है, हमने अपना मकान बना लिया। तुमने अपना मकान ऐसा बनाया है, अभी मेरे से मत पूछो, छोड़ो, मैं नहीं सुबह पंडित साहब की जीवन पद दर्शन पढ़ना बस। आप बेगलतियां करोगे तो आपको वही तकलीफ होगी जो आज सब भुगत रहे। बच्चों का सुख नहीं मिल रहा, बहुओं का सुख नहीं मिल रहा है, बेटा बहू इधर उधर हो रहे हैं और तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, समाधियाँ खत्म हो रही घर में से। ये सारी पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि हम दिन रात अनंतानुबंधी के कल्चर में जी रहे हैं। मैंने घटाने को कहा है, मैंने मिटाने को नहीं कहा है। आप बच्चे और बच्ची को सिखाओ, मैं सिखाता हूँ। मेरे 40 पेज की एक पुस्तक है छोटी सी, जिसमें मैंने ये लिखा है, परिवार चलाना है तो सीखना होगा। सास बहू पति पत्नी के बीच में सारे झगड़ों को मैंने क्लासीफाइड करके उनके समाधान लिखे हैं कि इस पर मैनेजमेंट इस तरह से हो सकता है। क्रोध व्यक्त नहीं करने दोगे तो भयंकर ज्वालामुखी फूटेगा। मेरे पास कोई इसलिए आसानी से रहता है कि उसे अपनी अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता है। उसे बुरा भी लगता है तो बोल देता है, भाई साहब बहुत बुरा लग रहा है आज, आपने मुझे डांट दिया। मैं कहता बिल्कुल कहो बेटे, भाई साहब आपके खाने पीने की पद्धति आज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ बोलो बेटे, आज आपने प्रवचन में ऐसा बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल बोलो। क्यों? कि अंदर दंद आएगी ना तो डिप्रेशन होगा, घुट जाएगा जी, मोक्ष मार्गी नहीं रहेगा। ध्यान रखना, अंदर घुटने वाला कुंठित व्यक्ति मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। क्या बोला? आज की तारीख में सबसे बड़ी पीड़ा है, हमारे पास जानकारी बहुत है लेकिन घुटन नहीं मिट रही, कुंठा नहीं मिट रही। हम अपनी गलतियों को क्या कहलाते हैं तुम्हारी भाषा में आजकल, वो नहीं कर पाते। और अच्छा शब्द एक बढ़िया, मैंने कन्फेस हम अपनी तकलीफों को, बुराइयों को, कमियों को, गलतियों को कन्फेस नहीं कर पाते। यदि बेटा हिम्मत करके पूछ भी ले मम्मी से कोई ऐसी बात, ऐसे चुप तो करते, लेकिन अंदर को धुआं कैसे निकलेगा? यहाँ खिड़की तो है नहीं दिमाग की, यहाँ खिड़की खोल दो धुआं निकल गया। आत्मा को कुंठा के धुआं बचाने से एक ही रास्ता है, मुख। यदि वो मुख से केले तो ही वो धुआं निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। भाई ये फोटो नहीं खींच ले, चिंता नहीं कर, वहीं बैठ जा। हाँ बेटी नहीं खींचना है ना, हो गया कोई बात नहीं, चिंता नहीं कर, फोटो है हमारे पास। क्षमा करना बेटी, आपको तो अच्छी भावना से आए होगे, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ मैं समझ गया, इसीलिए मना कर रहा, कोई बात। डिस्टर्ब होते हम लोग का फायदा, सबसे आखिरी में खींच लें, देख। अब ये भी एक मैनेजमेंट है। समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूँ? प्रैक्टिकल समझो। हम क्या करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, सुनना सभी लोग। मान लो चरणानी होगी पढ़ रहे हैं आप शाम को, तो हम ठंडी सांस छोड़ के घर आ जाए, बहुत इकट्ठे हैं कि तो बारी बारी पानी छान, वो बिल छानी, ये भैया तो देखने पड़ा, तो हमारी बस की नहीं। मैंने हम कुल मिला करके कुंठित हो गए घर लौटते।
और मैं कहता हूं मैनेजमेंट सीख के जाओ। पाप घट के मिटते हैं, कुंठा करने की जरूरत नहीं है। अनंत अनुबंधी ना हो और अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन हो, तो इसका एकमात्र उपाय है गुरु के सामने गढ़ा। गुरु माने माता पिता, टीचर, और धार्मिक क्षेत्र में कोई मुनिराज विद्वान, उनके सामने गढ़ा करो। गढ़ा माने उन्हें कह दो, कन्फेस कर दो। इसको कहते हैं गढ़ा को कन्फेस। आप कन्फेस कर दो। बच्चे आप नहीं समझते, मैं फिर कह रहा हूँ, यदि मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपके बच्चे गूगल से सीखेंगे, दोस्तों से सीखेंगे, जो खुद मैच्योर नहीं है उनसे सीखेंगे, और उनकी सलाह ही लड़की को भागने को मजबूर करती है। उनकी ही सलाह से लड़के भागने को मजबूर होते हैं या भगाने को मजबूर होते हैं, गलत काम करते हैं, खान पान रहन सहन। तो अब बताओ, हमारी जिनवाणी में तो मैनेजमेंट पहले से ही था, लेकिन एक जरा सी गलती हो गई कि हमने सोचा था कसाय बिल्कुल मत करो, जबकि जिनवाणी ने कहा था कसाय घटा के मिटाओ। अंतर समझ आ गया? इतना बात ब्रह्मचर्य की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती लोगों की कि जब हम 100% यथाख्यात चाय वाले होंगे तब ब्रह्मचर्य लेंगे। क्या कहे, हमारे तो मन में दोष लगा थे, हमारे शरीर में तो दोष लगा था, हमारे तो भाव बिगड़ा थे, हमारे तो मन वचन काय में घबराहट है, तो लोग ब्रह्मचर्य से डरते हैं। जबकि ब्रह्मचर्य में फिर कह रहा हूं, एक दिन में ब्रह्मचारी नहीं होता, अब ब्रह्म घट के मिटता है। इतनी सी लाइन से कितना मजा आ गया। कितने लोग ऐसे जो शादी नहीं करना चाहते, खूब मंद कसाई भी है, लेकिन मन वचन काय में चंचलता है, उम्र ही है उसकी, और ब्रह्मचर्य से इसलिए डरता है कि क्या करें, वो चंचलता होना नहीं चाहिए, और चंचलता बिल्कुल नहीं होगी तो यथाख्यात होगा, माने 12वां गुणस्थान। अब ये बात हम भूल ही गए कि घटा के मिटाते हैं। समाज सुन ले बिल्कुल अच्छी तरह से, आजकल के ब्रह्मचारी ... हो सकता है आपने कई ब्रह्मचारियों को गलत देखा हो, तो आप कह भी सकते हो आजकल के ब्रह्मचारी, लेकिन हो सकता है आपने गलत देखा हो, आपने गलत देखा हो, ये भी तो हो सकता है। वो यथाख्यात वाला तो नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो दोष होंगे ना। केवल ध्यान से सुनना सभी लोग, दोष होने से मोक्ष मार्ग विहीन नहीं होता, दोषों को छिपाने से मोक्ष मार्ग विहीन होता है। जल्दी बोल गए, समझ में आया कि नहीं? दोष होने से मोक्ष मार्ग नहीं छूटता, दोषों को छिपाना अनंतानुबंधी है। क्या कहा, कहाँ लिखी है बात? सदा सुखदास जी ने रणगंज साहब का चार्जी में, दोषों के होने का अचंबा नहीं है, लिखा है, पढ़ लेना। दूध का धुला तो कोई नहीं है, ये भी लिखा है उसी में, सदा सुखदास जी, दूध का धुला तो कोई नहीं है। इसका मतलब दोष होते हैं, बेबुरे नहीं है। दोषों को अच्छा मानना बुरा है, दोषों को नहीं मिटाना बुरा है, दोषों की गढ़ा अर्थात कन्फेस नहीं करना ये बुरा है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी मेहनत करना चाहिए आज के प्रोविजन पे। आनंद तो तब आ जाए कि बच्चे बच्ची फूट फूट कर अपनी माँ की गोद में रो लें कि मम्मी प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे किसी और से नहीं पूछना पड़े, मुझे आपसे पूछना है। फ्रेंडशिप में क्या क्या गड़बड़ हो रही है, स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, आप सुन लो मेरी बात। और ऐसा मत करो, बच्चियाँ इसलिए बताने से बचती हैं उनके साथ जो गलत होता है। तो अब भैया पापा जी कह रहे हैं तो नहीं पढ़ने कोचिंग, नहीं जाने स्कूल, तो वो पढ़ना तो है ही और कोचिंग में जाना ही है। तो इस भाई से कई बार बेचारी सहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो और उन्हें फुल सिक्योरिटी भी मिले। बच्ची में इतनी हौसला होना चाहिए कि घर आते से ही बता दे और ऊधम ना मचे, ऊधम नहीं मचे, और सुरक्षा की व्यवस्था भी बनाई जाए। आप समझ सकते हो चरणादियों में कितना मैनेजमेंट लिखा है। मैंने बहुत थोड़े शब्दों में बहुत सारी बातें कही हैं, समझ लेना आप। चलूँ आगे? चलो देखो, बहुत एक सूतक पातक से लंबी लंबी बात हो गई। बात थी अनंतानुबंधी की। अनंतानुबंधी को समझ गए, याद हो गया वो? अब तो अभी मैं एक एक की बात तो नहीं बता सकता, साधर्मियों के साथ हम क्या क्या कर जाते हैं। छोटी सी बात बताता हूँ, साधर्मियों के साथ अनंतानुबंधी क्या है।
बाकी तो आप समझदार हो, समझ जाओगे, लेकिन क्या है वो आप नहीं समझते, वो मैं समझा रहा हूँ। एक छोटा सा इशारा किया था आपको, मंदिर में आने से रोकना विधवाओं को, ऐसी बातें करना, किसी भी कीमत पर धर्म से रोक देना, इतना आप समझ गए। मेरे साथ जो रोज गुजरता है वो आपको बताता हूँ। जब भी कोई ब्रह्मचर्य लेता है तो पूरा देश उनके खिलाफ होता है। माता पिता हो यहाँ तक समझ में आता है, रिश्तेदार हो जाए यहाँ भी समझ में आ जाता है, लेकिन जहाँ जाए वहीं का मंडल उन बच्चों को देखकर, अरे तुम इनके चक्कर में काहे पड़ गए सुमत तो आज है कल नहीं रहेंगे, फिर तुम लोग कहा हुई क्या है? अरे उनको अनादि अनंत ध्रुव कहाँ चला होगा, जी नहीं समझ में आती उनका अनादि अनंत ध्रुव कहाँ चला गया। सुमत के ये ऐसा लग रहा है सुमत होंगे सोई ब्रह्मचारी रह पाएंगे, सुमत के बाद ब्रह्मचारी नहीं होंगे, क्यों? 8,500 वर्ष में। देख लो बेटा, धर्म तो करो, ऐसे हम नहीं कह रहे, धर्म तो करो। हर मंदिर में, हर नगर में, हर समाज में ब्रह्मचारी भाई बहनों को इतनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अब ये काम करो, तुम्हारा एक लड़का अमेरिका जा रहा है, सब जगह से बधाई कार्ड आई हो, यूएसए में सिलेक्शन, ओह। कोई ये नहीं कहता कि यूएसए जाएगा तो दारू तो नहीं पिएगा, यूएसए जा रहा है तो लड़कीबाजी तो नहीं करेगा, क्लब में तो नहीं जाएगा, यूएसए में जा रहा है तो कहीं वो ईसाई तो नहीं बन जाएगा, यूएसए में जाके खाएगो कितने, पानी कितने पिएगो, छानेगो कि नहीं। एक फोन आए तो बता देना, एक फोन ये है आपकी अनंतानुबंधी बधाई मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते ब्रह्मचारी भाई बहनों को कितने लोग देख लो, परिणाम टिकत नहीं, समाज पूछत नहीं है, आजकल को जमानो खराब है। तो हम क्या, तुम तो समझा तो तुम ऐसे बोलो, देखो तुम्हें अनंतानुबंधी नहीं बोलने तो हम बता रहे कैसे बोलो। देखो बेटा, जमाना खराब हो तो होए, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, कहूँ दिक्कत हजार तो इशारा कर दियो, हमारी संतान से बढ़ के तुम हो, क्योंकि तुम महावीर भगवान की संतान हो, तुम महावीर भगवान का मार्ग बढ़ाओगे। हमारे बच्चे तो खा पी के कहा हम 4 गति में कहाँ जाएंगे, टीवी देख के कहाँ जाएंगे, रोटी खा के कहाँ जाएंगे। हमारा भोजन तो आज ही सफल हुआ जो तुम्हारे पेट में गया, इसे पा करके रत्नत्र की उन्नति हो तुम्हारी। एक दिन केवल ज्ञान पा करके भगवान का मार्ग फैलाओगे, हमारा भोजन सफल हो जाएगा, हमारे कपड़े देना सफल हो जाएगा, हमारा सहयोग देना सफल हो जाएगा। बेटा पढ़ो, दुनिया की बातों में मत आना। पंडित साहब ने लिखा है, बातों में जगेगी मैं ना आऊं, अब न धोखा खाऊंगा। ऐसे बोलो, बड़ो बेटा, डरियो नहीं, हताश मत होना, हम तुम्हारे साथ। हम अपने करोड़ों रुपये जन कहाँ कहाँ लगा दिए, एक जमीन, 2 जमीन, एक मकान, दूसरा मकान, एक फैक्ट्री, दूसरी मकान, और बे खा गए 25 लाख, बे खा गए 10 लाख, बे खा गए 50 लाख, और मरते समय पूरा खा गए, छोड़ गए, बैंक में छोड़ गए। मेरा खा के बताया कोई एक पैसा ऐसा नहीं छोड़ा कि मरते से बैंक खा जाए। कितने ब्रह्मचारी हैं, बड़े बड़े फंड जमा करत गए, न खाए न खर्चे न दान दे, और बैंक खा गए, मर गए बस। नॉमिनी भी नहीं लिख पाए, मुकदमा लड़त रहो। अब हमने नहीं कहा है ऐसा, हमारी तो जागृत पूंजी है, डेड पूंजी नहीं, समझ गए? डेड पूंजी बैंक की, हमने डेड पूंजी नहीं रखी, हमारी ये जागृत पूंजी है। बेटा अबे तो रोटी मिल जाए पंडित जी के साथ, फिर का हो गया, जैसे रोटियों खाने के लिए दीक्षा लेता कोई, क्यों? मैंने सोच अनंतानुबंधी की है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, पापाचारी को तुम्हारे घर में कितने फोन आते हैं, तुम्हारा भैया जी खाता है, और कितने रिश्तेदारों को फोन आए कि बेटा मत खाओ कर, लेकिन त्याग कर देवे ना कोई, ब्रह्मचर्य लेने का धर्म में लग जाए। देखो बेटा, ज्यादा पंडित मत बनियो, आजकल मोड़ी नहीं देखो। शास्त्री बनने वालों को ये बात सुननी पड़ती है, शास्त्री बनने वालों को पूरे हिंदुस्तान में सब ये कहते हैं, अब गौ तुमरो मोड़ा पानी में, वैसे ही तो कोई मोड़ी देत नहीं है, तो अब इन पंडितों ने कौन देगा। थोड़े में बहुत कह रहा हूँ आपको, ये अनंतानुबंधी सोच कदम कदम पर है। आ जाओ बाबा,
फिर से पढ़ के सुनाता हूँ अब आपको। जब निज आत्म गुणों की भी तो स्वयं अवस्थाएं होती, करती तुम नाना विकल्प, किंचित नहीं तदनुसार होती। तुम्हारे विकल्प के अनुसार तुम्हारी पर्याय भी नहीं होती। जल्दी बोल गई, तुम्हारे विकल्प के अनुसार। आपको समझ में कुछ नहीं आया? ये तो बड़े आनंद की बात है कि मेरे विकल्प के अनुसार काम नहीं होता। ये तो आनंद की बात है। आपको समझ में नहीं आया? आपको आनंद कब आता है? जब अपने विकल्प के अनुसार काम हो जाए। फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कही है। तुम्हें क्या लगता है, कल मैंने पढ़ाया था सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर है। कोई गालियां देता है ना, तो तुम कहते हो खराब व्यवस्था है, और मैं कहता हूँ सुंदर व्यवस्था है। जब घर में प्रतिकूलता आती है तो तुम कहते हो खराब व्यवस्था है, और मैं कहता हूँ सुंदर व्यवस्था है। अब उल्टा उल्टा पाठ है, तो कल का भी उल्टा लग रहा होगा, दोपहर का, अभी का भी उल्टा ही लगेगा। अब मैं फिर भी यही सुनाऊंगा आपको। समझो जरा। अरे मेरे विकल्प के अनुसार काम नहीं होता, इससे तो हम निर्विकल्प होती। काम काम के अनुसार होता है, इससे तो हम निर्विकल्प होती हैं। यही तो शुद्ध उपयोग है, यही तो मोक्ष मार्ग है, ये तो सरल काम है। तुम्हारी आफत का है, तुम्हारी काम तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता नहीं, और फिर भी पटे में। फटे का प्रवचन परसों किया था सुबह। आप सब क्यों परेशान हो, बता रहे सब? कोई हमारी इच्छा कोई आदर ही नहीं। हमारी इच्छा कोई आदर नहीं है। हमारी भी तो पर्सनैलिटी है, हमारी भी तो आखिर इज्जत है। तेरी इज्जत पता है? तेरी विकल्प की इज्जत में तेरी इज्जत घटती है, और तू विकल्प की इज्जत को अपनी इज्जत कहता है। जिस दिन आत्मा की इज्जत समझोगे, उस दिन पूज्य हो जाओगे, अनंत सिद्ध बन जाओगे, पंच परमेष्ठी बन जाओगे। इच्छा की, पंडित साहब ने क्या लिखा है सो सुना देता हूँ। इच्छा का जो दास वो सब जग का दास है। बताओ भगवान कैसे बनेगा ये? मैं फिर कह रहा हूं, मेरी इच्छा के अनुसार सम्यक दर्शन नहीं होता। ये आनंद का विषय है। आपको समझ में आएगा नहीं? मुझे तो नाचने का मन कर रहा है। पल्ले नहीं पड़ रही होगी, खूब मेहनत लगाओ फिर से दिमाग में। क्या बोला मैंने? मेरी इच्छा के अनुसार सम्यक दर्शन नहीं होता, तो आज से इच्छा खत्म। सम्यक दर्शन को जब होना हो, 10 समय की योग्यता में जब होना हो। आहा, एक अंतिम विकल्प भी टूट गया। अब क्या कर रहे हो कि मात्र होते हुए विकल्पों का ज्ञाता, करते हुए विकल्पों का ज्ञाता नहीं। जल्दी बोल गए हम। तुम्हें क्या लगता है, हताश क्यों हो जाते हो? पंडित जी, हमने 1 घंटा बहुत ट्राई करी, सम्यक दर्शन हो जाए। 1 महीना तक हमने बहुत चीजें छोड़ी, बहुत करो, बहुत हम तो ऐसे हो गए, बिल्कुल ब्रह्मचर्य ले लो, कमरा में बंद हो गए, लुक गए। सम्यक दर्शन नहीं भाव, कहने कब हुई है। ये कहीं डर लग रहा हो, मरने से पहले हो जाए, जान निकल गई, नहीं भाव सम्यक तो क्या हुई है। अब ये है बहुत भयंकर परेशान, भयंकर। और हमारी लाइन फिर से सुन लो कि मेरी इच्छा के अनुसार, विकल्प के अनुसार काम मेरा भी नहीं होता। क्या लिखा था? पढ़ा था मैं, फिर सुनता हूँ। देखो कितना सुंदर लिखा है। जब निज आत्म गुणों की भी तो स्वयं अवस्था होती है। अवस्था माने पर्याय, अपनी गुणों की पर्याय भी अपने आप होती है। करते तुम नाना विकल्प, किंचित नहीं। पंडित 100% इच्छा पूरी नहीं हुई, 1% तो हो जाए। कई लोग ऐसे बोलते, पंडित जी अब हम 50 साल से स्वाध्याय कर रहे, तो अब हमें भोगों की इच्छा नहीं है, स्वर्ग की इच्छा नहीं है, फला की नहीं है, जाकी नहीं है, बाकी नहीं है, खावे की नहीं हो। हमें खावे नहीं मिले तो अभी चलेगा। इज्जत भी हमें अब नहीं लगा था, इज्जत कोई करो मत करो, हम तो आत्मा हैं। कछु इज्जत नहीं बची, वो का इच्छा नहीं बची, एक ही इच्छा बची है, कब आत्मा को अनुभव हो जाए। हाँ, एक ही है। और ये कह रहा है किंचित, ये कह रहा है किंचित इच्छा पूरी नहीं होगी। अब बताओ क्या करें?
बोलो आनंद करना है कि दुखी होना इस लाइन में है? ये तो कह रहे ओ ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। देखो बच्चों के लिए सरल कर, आप लोगों को तो नहीं समझ में आएगा, इन्हें आएगा। क्यों? तुम्हें अपने बालों को बड़े करने की चिंता होती कि नहीं होती? नहीं होती। और जो छोटे रह गए तो कहीं नाक बड़ा करने की इच्छा होती कि नहीं होती? और छोटी रह गई पिचक गई तो? और 32 दांत बड़े करने की और हाथ बड़े करने की और पूरे शरीर को बड़े करने की इच्छा होती कि नहीं होती है? अब इसकी एक ही लाइन है, वे मेरी इच्छा के अनुसार नहीं परिणमते, वे अपनी अवस्थाएं स्वयं होती हैं। मतलब स्वयं का मतलब है ऑटोमेटिक। ये पूरा शरीर ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो इच्छाएं करते हो कि इच्छाएं बंद होती हैं? विकल्प रुकते हैं कि विकल्प करते हो? ओहो, जब शरीर के मामले में निर्विकल्प हो सकते हैं क्योंकि वो स्वयं अवस्थाएं होती हैं, तो फिर आत्मा की अवस्थाएं भी स्वयं हो, तो हम आत्मा का विकल्प भी क्यों करें? क्यों करें? मोक्ष जाने का रास्ता मिल गया। अब बचेगी नहीं ये बात, अभी भी जलेगी। ये तो आत्मा की इच्छा भी ना करें। अब मैं दृष्टांत दे सकता हूँ। बताओ, घर में शादी हो गई, पत्नी आ गई और बिना इच्छा के खुआ रही हो, तो इच्छा करनी चाहिए? बिना इच्छा के हलवा खुआ रही और तुम ऐसे लला रहे, ए बिल्लू की भाई हलवा खाने तारा खींचला बना दे। आपने देखा जब पति मांगता है ना तो पत्नी क्या कहती है? सुना है? कैसी चटूरा हो, रोज खुआऊ तुम्हें बना बना के, फिर भी तुम्हारी लालसा नहीं मरती। क्या करें तुम्हारी जीव को? नहीं होता ऐसा, नहीं कहते, नहीं कहते। मांग के देखिए। अरे जब बिना ही मांगे दे रही हो तो मांगे कौन? ऐसे ही बिना मांगे केवल ज्ञान होता हो, रत्नत्रय होते हो, बिना ही मांगे मोक्ष हो रहा हो, तो हम तो आत्मा की भी इच्छा, बाहर की इच्छाओं की तो कितना बढ़िया पाठ है, गजब गजब लिखा है, बहुत जबरदस्त है ना। अब घड़ी में टाइम तो होगा, बोलो छोड़ दूँ क्या करी? आज संडे की मंडे आए, मंडे तो छोड़ दे ना। चलिए एक पंक्ति और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी। इच्छा फिर भी दृष्टि नहीं बदलती, पर अनुकूल चाहते हो। इच्छाओं का अनुकूल चाहते हो, इधर भी और इधर भी, इधर भी इधर भी चाहते हो। इच्छाओं का जाल बिछाकर स्वयं दुखी तुम होते हो। इच्छाओं का जाल बिछाकर दुखी स्वयं तुम। जानबूझेगा आदि में जहाँ आप समझदार हो वो मैं नहीं सुनाऊंगा। वो इच्छाओं का जाल जो आपने बाहर बुन रखा है और फिर दुखी होते रहते हो, वो तो मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं तो इधर का सुना रहा हूँ। सम्यक दर्शन की इच्छाओं से भी अपन जाल बुन लेते हैं। कौन सी जाल बुन लेते हैं? सुबह जल्दी उठेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर सांस पढ़ेंगे, फिर सत्संगति करेंगे, फिर व्रतोपवास करेंगे, फिर तीर्थ यात्रा करेंगे। अब अपन ने जाल बुन लो। उल्टो नहीं लगी करा तो शाबाश, हो जाए तो भली, बुराई कछु नहीं हमें, क्या हम खुद भाई में रेत, लेकिन जाल में नहीं फंसे। जाल में फंसने का मतलब समझती हो? जब जितनी स्कीम आपने बनाई सम्यक दर्शन की और वो पूरी नहीं हो पाती एक भी, तो क्या तकलीफ होती है वो सुना रहा हूं आपको प्रैक्टिकली। आपने देखा है डफर सिस्टम में आज तक कोई भी आदमी संतुष्ट होकर नहीं आया खा पी के। डफर सिस्टम समझती? फिर ठाणे ठाणे खाओ, लूट मार, उठाओ खाओ। अब नाम तो बहुत सारे, तो आज तक कोई संतुष्ट होके नहीं लौटा। तो में से कोई लौटा हो तो हाथ खड़ा कर देना। उसका मूल कारण है कि हम जब घर से चलते ना, घर से चलते नहीं, निमंत्रण कार्ड मिलता है जब से, तभी से जाल बुनना शुरू कर। 1
और जिस दिन सुबह जाना होता है, जिस दिन भोजन में जाना होता है, उस दिन सुबह से ही कपड़ा अच्छे पहन के जा रहे हैं, अब हम गए। जाल तो बहुत बड़ा बन गया था, अब एक आइटम भी नहीं खा पाए ना तो तुम दुखी होके लौटा। उन्हें तो 100 तरह की चटनी बना, दृष्टांत है, 100 तरह की मिठाइयाँ बनाई थी, 150 तरह के नमकीन बनाई थी, 50 तरह की पुड़ी बनाई थी, 20 तरह की रोटी बनाई थी, 50 तरह की सब्जी बनाई थी, और बहुत कुछ बनाओ तो उनने, खमण भी हो, ढोकला भी हो, सब बनाए थे उन्होंने। अब इतने सारे तुम खा नहीं सका, कहा हाथी तो अपन है नहीं। अब कोई ना कोई आइटम छूट ही जाएगा, छूट ही जाए, पक्की बात है, छूट जाए। व्यवस्था है नहीं खावे की, और संग ले जाओगी, व्यवस्था नहीं, खाने की शक्ति नहीं है। तो वो दुखी होकर लौटता है, पक्की बात है ना, दुखी होकर लौटता है। ऐसे ही जब हम धर्म की सेटिंग कर लेते हैं ना, भावुक होकर के, कि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे पिएंगे, ऐसे करेंगे, अष्टमी को ऐसा करेंगे, चौदस को ऐसा करेंगे, फला को ऐसा करेंगे, और फिर तीर्थ यात्रा ऐसे। अब अपन ने खुद ही जाल बुन लिया, तो इसमें क्या होता है, जितना पल जाता है उसका आनंद नहीं आता, जो टूट जाता है उसका दुख होता है। वो डफर सिस्टम में जो खा लेते हैं उसका मजा नहीं आता, जो छूट जाता है। गलत कह रहा हूँ, बोलो, अरे बोलो। और रोजाना के ऐसे एक्टिंग होती है रोज। अरे हमने सोची थी आज में भूल ही गए थे, क्या करें, अब सब्जी बन गई, क्या करें, खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं, हमें पहले से याद ही नहीं रही, क्या बताया, अष्टमी आज ही रविवार है तो नमक डाल दो, अरे यार नमक डाल दो। अब फेंकाते हैं तो 100 रुपया की चीज जाते हैं, खा लें से नियम टूटा थे, क्या करें, को है भी नहीं खावे, यार पड़ोसी ये दे नहीं सकते। तो यहाँ से रोते रोते में सम्यक दर्शन कैसे होगा, ठीक है। तो सम्यक दर्शन के लिए खुद ही जाल बुन लेता है और फिर फंस जाता है, कोई ना कोई नियम टूट जाता है, तो दुखी होता है। तो फिर क्या करें, फिर प्रश्न आ गया, सम्यक दर्शन के लिए कछु नहीं करें। अरे कछु काहे को, जो है भाई जानो बस। सम्यक दर्शन इतना सरल है, मैं आत्मा हूं इतना जानो, सम्यक दर्शन। ये तो मोड़ाए हो जाए जो 8 साल की हो, हाँ उसका हल्कन को, अच्छा वो तुम्हें हल्को हो, तुम बड़े भारी हो। 8 साल के बच्चे को ये खबर पड़ जाती है मैं आत्मा हूं, और सम्यक दृष्टि हो जाता है, क्योंकि उसके पास जाल नहीं है, उसके पास जाल नहीं है। जाल बनाने का जैसे डफर सिस्टम का दुख है ना, ऐसी समस्त मिथ्या दृष्टियों का दुख है। छोटा सा इशारा कर रहा हूं सबके लिए, प्रैक्टिकल बात। लड़कियां शादी के बाद जाल बुन लेती हैं कि पति ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, और जाल बनाने में मदद करती हैं फिल्में। गाड़ी में बैठ के स्टंट करेगा हमारा हस्बैंड, और ऐसे खिलाएगा, ऐसे पिलाएगा, ऐसे करेगा और ऐसे कहेगा। और वो सारे डायलॉग पिक्चर में देखते हैं सब लड़का लड़की, और वे दोनों बना के आ गए। अब सच्ची घटना सुना रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना। एनिवर्सरी आई शादी की, वो जाल के अनुसार उसने मन में सोचा था कल तो पति उठते से सरप्राइज देगा, कोई गिफ्ट देगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, फिल्मी स्टाइल में। और वो तो बेचारा ऊँग रहा था। वहाँ के आँख में समंदर ममंदर तो कछु नहीं था, कीचड़ जरूर था। वहाँ ने उठते से कछु कहीं नहीं, उठ के अपनी दांतों करते रहे, खुदना करते रहे। अब बस सोच रही अब केस है जी, अब केस है, अब केस है। क्या केस है? वो एनिवर्सरी शादी की। अब भुगोड़ गई बेचारी, काम कर बेचारी भुगोड़ के। फिर पति कह रहा कछु बात हो गई क्या मम्मी से? अब सब बेचारे संशय में पूरा घर पिस रहा। फिर आखिरकार लौट फिर के मोबाइल के माध्यम से ससुराल से खबर आई कि तुम उसे चाहते नहीं हो। क्या कहो, हमने तो आज से 2 बातें नहीं कही कछु। फिर वो घुमा फिरा गया, आखिरी में रोते रोते बताई इस घर में हमें तुम क्या समझत हो,
हम तो काम वाली बाई से भी गए बीते हैं, तुम्हें इतनी भी याद नहीं है कि आज हमारी तुमने सुबह उठ के मिस नहीं करा, फला नहीं करा, गुलाब को फूल नहीं दो। ये भगवान, गुलाब को फूल कितने तो लगे अपने बंगला में, नहीं तुमने दो तो नहीं। आप समझिए, छोटा सा इशारा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तुम्हारी भी कह रहा हूँ। मैंने इन सबसे शिक्षा ली है, मैं कोई बातें नहीं मार रहा हूँ। मेरे पास कोई जाल नहीं है। पूछो मेरे भाई लोगों के पास, चले भाई साहब, चलो भाई साहब नहीं जा पाए मत जाओ भाई, सिविल में ऐसा हो रहा है, चेतन धाम में, कैंसिल कर। नहीं ठीक है तो चलो। राधोगढ़ अभी पूछ गए, ये कह चलो अभी चलो, अभी कह ऐसे चले, ऐसे चले, वैसे चले, वैसे चलो, बस से चले, बस से चलो। क्या फर्क पड़ रहा है? इस शरीर का पंच परावर्तन पहले से न किया, हम काकू बाकी जाल में फंसे। हो जाए, नहीं हो मत हो, कोई जाल नहीं बुना। समय शिखर जी के मंदिर में अभी जो बन गया, मैंने नहीं बनाया। ना हमने पैसा इकट्ठे करे, ना वहाँ चंदा चिट्ठा करो, ना हमने वक्त का पत्रिका छपाई, और पंच कल्याण खोजे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। हमें हिंसा नहीं करने, 1000 पत्रिकाएं, एक पत्रिका कितनी ही छपत तो भाई कहे 200 रुपये कितने की पड़ जाती, ये इतनी लंबी छोड़ी, और जाने कितने सारे अनंतानी बंदी वालों के नाम लिखो। भगवान को नाम तो एक ही जगह याद, बाकी सब खुश कर फिर भी वे नाराज। हम बड़े सेठिया थे, तुमने छोटे के नीचे कहा रखो। अब ढूंढत रहो ये छोटा बड़ो को है। एक एक पत्रिका छपाने में पसीना आ जाता है, समझ गए आप? हमने कुछ करा ही नहीं, न पंच कल्याण वैसा हो रहा, न इंद्र बनने, न फला होने, न पैसा इकट्ठे करवे को हिसाब, न हिसाब देवे को हिसाब, न चक्कर ही नहीं, चक्कर ही नहीं। 2 दिन में प्रतिष्ठा हो जाएगी, मंदिर की पंच कल्याण हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी सर। मेरा मतलब ये है, हमने जाल नहीं बना। आपको पता है पंच कल्याण के बाद कितने दुखी हुए? उन्होंने पैसा खा गए, बोल के भी खा गए, राजा खा गए भी, एक भी खा गए। तुम खावे को याद रखो, फिर दाल रोटी खा रहे आराम से। हम क्यों याद रखें तुम्हारी गंदी बातें? जैसे अपना कल्याण करना है वो चुपचाप आ जाओ, चुपचाप कर जाओ, छुट्टी। दान पेटी नहीं रख रही, अष्ट मंगल द्रव्य सोने चांदी की नहीं रख रही, शत्रु कमंडल नहीं रख रहे, वेदी नहीं संभाल रहे। वेदी ऐसी हुई है कि तुम्हें फोटो खींचने की इच्छा ही ना हुए। मंदिर में कैमरा नहीं चलेगा। अब भले ही हमने अभी देख लिया, 2 बार बज गए मोबाइल, 3 बज गए, कितने बज गए, कितने फोन बजे आज? 2 तो हमें ये खबर, 2 बता रहे वहां से। अब बैठे इसलिए रहे कि हम निर्दयी हैं। लेकिन हम प्रायश्चित करेंगे यार भैया। देखो सही बात ये है, ये उपदेश शास्त्र का उल्लंघन, घंटी का बजना अनंतानुबंधी का सार है। सबका उपयोग जाए तो चला जाए, हमें क्या करने, हमारी घंटी बजने चाहिए बस। अनंतानुबंधी है जी, मेरे से नहीं पूछो, भावदीप का पढ़ लो, अनंतानुबंधी का प्रकरण, स्वाध्याय करो। समय शिखर जी में तो जरा नहीं घुस पाओगे आप लेके मोबाइल, जाल नहीं बुनेंगी। वस्तु स्वरूप सहज है, और सहज का काम है विचार करना।